दोस्तों, स्वागत है आपका अभी टॉक्स चैनल में। आज हमारी चर्चा का विषय है कि किसान कैसे एक मजबूत विपक्ष के सामने उभरा है। सरकार की दुविधा हो गई है कि वो सामने घुटने टेक के किसानों से चर्चा करने के लिए मजबूर हुई है। आइए हम समझते हैं पूरी समस्या कहां से शुरू हुई। 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिसमें पंजाब और हरियाणा के किसानों की मेजर भागीदारी रही। 1965 में एपीएमसी का गठन हुआ। एपीएमसी के गठन की वजह से ट्रेडर्स को लाइसेंस दिया गया और किसानों को एक न्यूनतम वैल्यू का प्रावधान दिया गया कि वो इस पे अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अब सरकार के विधेयक लाने से ये दिक्कत आ गई कि एपीएमसी के बाहर फ्री मार्केट हो गया है, न्यूनतम वैल्यू का प्रावधान भी खत्म हो गया है। इससे प्राइवेट फर्म्स की मोनोपोली होने का डर किसानों के मन में शक का क्रिएट हो गया है। किसान चाहते हैं कि एमएसपी का प्रावधान रहे और जो एपीएमसी है इसका चले। सरकार का विधेयक लाने का पीछे का उद्देश्य तीन रहे हैं। सरकार चाहती है कि फ्री मार्केट क्रिएट हो, जिससे कार्टल्स, जो कि एक लॉबी होती है जो कि आजकल अपनी मनमानी चल रही है, उसको खत्म कर सके। दूसरी चीज सरकार चाहती है वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन पॉलिसी चले। सरकार ये भी चाहती है कि तीसरा फ्री मार्केट हो, तो जिससे ब्यूरोक्रेसी वगैरह सब उभर के आए। पर किसानों के लिए भय का हो गया। जाहिर है और स्वाभाविक है, जो इतने सालों से जो प्रणाली जारी थी, जो स्वतंत्र प्रणाली जम रही थी, अब सरकार चाहती है वह प्रणाली को खत्म करने, एक स्थापित प्रणाली को खत्म करना। दोस्तों, बॉलीवुड ने कई हिंदी मूवीज बनाई जिसमें किसानों पर भी आधारित थी, जैसे लगान, किसान, जिसपे हम देखते हैं कि किसान की कैसी दशा होती है और वो फिर भी जीत के उभर के आता है। लोग देखते हैं, तालियां बजाते हैं, किसान को वाही वाही करते हैं, मूवी हिट होती है। लेकिन आज असली जिंदगी में अगर हम देखें तो किसान अपना सब कुछ छोड़ के अपनी मांग के लिए खड़ा हुआ है। समाधान निकलने के आसार हैं, वो जीत की ओर आसार है, लेकिन जीत असली होती अगर ये सब चीजें उसे विश्वास में लेके पहले से ही किया जाता। इस किसान विधेयक बिल के फायदे भी हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, इसके क्या फायदे हैं, ये हमें पहले किसानों को विश्वास में लेना पड़ेगा, किसानों को अच्छी तरह से इसका समझाना पड़ेगा। लेकिन ये एक लंबे टाइम में फायदा देने वाला है, शॉर्ट टर्म में नहीं। किसानों में भय और भय के साथ काम करवाने में कभी भी जीत नहीं हो सकती। एनएसओ के डाटा के हिसाब से 6% किसान लोग हैं जो कि अपना मूल्य या अपना उत्पाद एमएसपी पे बेचते हैं। बाकी 94% है वो मार्केट के कंडीशंस या कॉम्पिटिशन्स को देखते हैं। एक हद तक सरकार का सोचना भी सही है, लेकिन किसानों अपने भय से, अपनी शंका से भी सही हैं। वो इतनी स्थापित प्रणाली को एकदम से खत्म नहीं कर सकते। कोई भी बदलाव लाना होता है तो उसे एकदम से थोपा नहीं जा सकता। बदलाव हो सकता है, लंबे समय में हमें सफल और अच्छे रिजल्ट्स दे, लेकिन हम किसी भी चीज को थोप के उसे सफल नहीं बना सकते। ये मॉडल अमेरिका, ब्रिटेन जैसे डेवलप नेशंस में भी था, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये मॉडल वहां भी फेल हुआ है। तो हम क्या इसके समाधान निकाल सकते हैं, इसके क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? एक समाधान वो था जो कि ये पहले ही किया जा सकता था। सरकार जब ये विधेयक बिल ला रही थी, इसे स्थापित कर रही थी, इसे पास करा रही थी, उससे पहले ही किसानों को विश्वास में लेना चाहिए था, किसानों से बातचीत करनी चाहिए थी और फिर वो विधेयक पास करवाना चाहिए था। वरना आज ये हालत नहीं होती कि इतनी ठंड की सड़कों पर हमारा किसान अपना खेत छोड़कर धरनों पर बैठा होता। दूसरा, हमारे एपीएमसी की जो प्रणाली है उसे और मजबूत बनानी चाहिए। कार्टल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं या कार्टल से कैसे डील किया जा सकता है, इसके लिए समाधान बनाना चाहिए, इसके लिए कमेटी स्थापित करनी चाहिए। फ्री नेशन या फ्री वन मार्केट या फ्री पॉलिसी कुछ सेक्टर्स में छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों,
हमारे दिमाग में अब ये प्रश्न उठता है कि पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों सबसे आगे हैं, क्यों फ्रंट पे है? क्या पूरे देश में सिर्फ उन्हें ही है जो दिक्कतें हो रही हैं? क्या इस बिल से और किसानों को फर्क नहीं पड़ रहा है? इसके पीछे कई राजनीतिक कारण हैं और कई और भी पहलू हैं जो किसानों की तरफ से है और कुछ राष्ट्रीय नेताओं की तरफ से हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे अपना नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे डाल के अपनी ओपिनियन बताइए। अभी टॉक्स चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।